नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी बात पर गौर करने वाले हैं। हम सीधे एक ऐसी पौराणिक कथा में उतरेंगे जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति की खोज के बारे में है। शिव और पार्वती के बीच की ये कहानी हमें बहुत ही सरल तरीके से जीवन का एक बहुत बड़ा सच समझाती है। देखिए, जब भी हम शक्ति या पावर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर बाहरी ताकतों का ही ख्याल आता है ना। लेकिन आज की हमारी ये चर्चा उस पुरानी धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख देगी। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे कि इस पूरे संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है, तो आपके मन में क्या जवाब आएगा? एक बार माता पार्वती ने भी भगवान शिव से बिल्कुल यही दार्शनिक सवाल पूछा था। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हम इंसानों को भी सोचने पर मजबूर करता रहा है। आमतौर पर हम लोग क्या सोचते हैं? शायद शारीरिक ताकत, बहुत सारा पैसा, बड़ी बड़ी सेनाएं या फिर राजनीतिक सत्ता। लेकिन क्योंकि ये सवाल अपने आप में इतना विशाल है, तो इसका उत्तर भी उतना ही असाधारण होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसी पर बात करते हैं कि आखिर ये सबसे बड़ी शक्ति है क्या। भगवान शिव इस सवाल पर बस मुस्कुराए और पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? सिर्फ एक शब्द, विश्वास। जी हाँ, बस एक अकेला शब्द, लेकिन ये अपने अंदर कितनी बड़ी शक्ति समेटे हुए है। अब माता पार्वती भी हमारी तरह थोड़ी संशय में पड़ गईं। उन्होंने तुरंत पूछा कि क्या सच में, क्या विश्वास वाकई इतना शक्तिशाली हो सकता है? और देखा जाए तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है। अक्सर जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, जिन्हें हम छू नहीं सकते, उन पे इतना बड़ा भरोसा करना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। अब जाहिर सी बात है, बात को साबित तो करना ही था, तो शिवजी ने इसका एक जीता जागता प्रमाण देने का फैसला किया। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की। शिवजी पार्वती जी को उस गांव में ले गए, जहां एक बहुत ही गरीब और बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी दिनचर्या एकदम साधारण थी। वो हर रोज शिवलिंग पर सिर्फ एक लोटा पानी चढ़ाती थी, बस, और कुछ नहीं। कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं। ये नज़ारा उस ऊंचे और गहरे दर्शन को एक बहुत ही मानवीय और आम काम में बदल देता है। ये हमें दिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता को किसी भी प्रकार के दिखावे या आडंबर की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। ध्यान दीजिए, एक तरफ है धन और पूजा पाठ का ज्ञान, जो उस बूढ़ी औरत के पास बिल्कुल भी नहीं था। वह न तो अमीर थी और न ही उसे कोई बड़े बड़े मंत्र आते थे। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? अटूट विश्वास, जो उसके पास कूट कूट कर भरा था। ये साफ तौर पर दिखाता है कि पैसा या कर्म कांडों का ज्ञान ना होने के बावजूद उस औरत के पास जो शक्ति थी, यानी उसका अटूट विश्वास, वो किसी भी और सांसारिक चीज से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, विश्वास की असली परीक्षा तो तब होती है जब कोई बड़ी मुसीबत आती है, जैसे कि एक भयंकर सूखा। हुआ यूं कि गांव में अचानक बहुत भयानक सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ गया और फसलें पूरी तरह नष्ट होने लगी। जाहिर है, गांव के सभी लोग बेहद परेशान और चिंतित हो गए। चारों ओर बस एक निराशा का माहौल छा गया। सच कहूं तो ये एक ऐसा समय था जब कोई भी आम इंसान अपनी हिम्मत हार सकता था और भगवान को कोसना शुरू कर सकता था। और ठीक इसी मुश्किल वक्त में सबने आस्था का एक असली चमत्कार देखा। अब जरा इस घटनाक्रम को ध्यान से देखिए। पहले क्या हुआ? भयंकर सूखा पड़ा। फिर उस बूढ़ी औरत ने बिना किसी शक के पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसने कोई बहुत बड़ा यज्ञ नहीं किया, बस अपने उसी एक लोटे पानी और अटूट विश्वास के साथ ईश्वर को पुकारा। और इसका नतीजा, अगली ही सुबह अचानक आसमान में काले बादल घिराए और जोरदार बारिश होने लगी। ये सीधा सीधा एक्शन और रिएक्शन का वो उदाहरण है जो दुनिया के सामने सच्ची श्रद्धा की असीम शक्ति को साबित कर देता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस जोरदार बारिश से पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सूखे की वो सारी चिंताएं और निराशा उस बारिश के पानी के साथ जैसे कहीं बह गईं। लोगों के चेहरों पर फिर से रौनक लौट आई। और ये सब देखकर, उस अत्यंत गरीब औरत के इतने सरल से विश्वास का ऐसा अद्भुत और चमत्कारी परिणाम देखकर माता पार्वती गहराई से प्रभावित हुईं। वो सच में खुद को भावुक होने से रोक नहीं पाईं। और तभी भगवान शिव ने एक ऐसी बात कही जो इस पूरी कहानी की जान है। उन्होंने भावुक पार्वती जी से कहा, जहां सच्चा विश्वास और भक्ति होती है, वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूं। ये एक ऐसी लाइन है ना, जो धर्म और आध्यात्मिकता के पूरे सार को एकदम साफ कर देती है। ये बताती है कि ईश्वर का असली घर कोई बड़े बड़े भव्य मंदिर या सोने चांदी के खजाने नहीं है, बल्कि एक सच्चे भक्त का हृदय और उसका शुद्ध विश्वास ही ईश्वर का असली ठिकाना है। तो इस अद्भुत घटना से हमें सच्ची श्रद्धा की क्या सीख मिलती है?
इस पूरी घटना के बाद माता पार्वती को ये परम सत्य पूरी तरह से समझ में आ गया था। सच्ची पूजा का मतलब दिखावा या महंगी चीजें चढ़ाना बिल्कुल नहीं है। सच्ची पूजा तो पूरी तरह से उस अटूट विश्वास से पैदा होती है जो किसी के भी मन में होता है। अगर आपके पास शुद्ध श्रद्धा है तो बस वही एक ऐसी भेंट है जो वास्तव में मायने रखती है। बाकी सब तो बस बाहरी चीजें हैं। और इस पूरी चर्चा का, इस कहानी का सबसे बड़ा निचोड़ यही है, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भगवान हमेशा मदद करते हैं। ये कहानी हमें एकदम साफ शब्दों में बताती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, चाहे सब कुछ असंभव क्यों न लग रहा हो, अगर मन में सच्चा और अडिग विश्वास है तो ईश्वरीय मदद किसी न किसी रूप में जरूर पहुंचती है। ये कोई पुरानी बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो आज भी उतना ही लागू होता है जितना पहले होता था। लेकिन जाने से पहले एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस तेज तर्रार मॉडर्न दुनिया में सच्ची श्रद्धा आखिर कैसी दिखती है? आज जब सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, हर तरफ गैजेट्स और भागदौड़ है, तो क्या हम आज भी उस बूढ़ी औरत की तरह ऐसा सरल और अटूट विश्वास रख सकते हैं? क्या हमारी दिनचर्या में उस एक लोटा जल चढ़ाने जैसी सादगी और निष्ठा बची है? इस गहरे सवाल के साथ ही हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।